देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। गीता के 18 अध्यायों को संतों ने 3 भागों में डिवाइड किया। 6 अध्याय के 3 भाग। पहले के 6 अध्याय ये कर्म प्रधान योग है, कर्म योग प्रधान अध्याय है। प्लीज बोलो मत भाई, कोई भी कौन बोल रहा है। लास्ट के जो अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है ना। इस शरीर को गीता रूपी मंदिर माने तो ये ऊपर का हिस्सा ज्ञान का जहां मस्तिष्क है, नीचे का कर्म योग हाथ पैर व पैर वाला, और ये जो हृदय है जहां पे 7 से 12 ये भक्ति योग है। हमारे हृदय में ही बड़े गोपनीय भाव प्रकट होते हैं, हृदय से ही प्रेम होता है। तो अब भगवान जो है 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बड़े विलक्षण अध्याय हैं। यहाँ भगवान ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि बिल्कुल एक एक जो है दिमाग का पुर्जा हिल जाता है। ऐसी ऐसी बातें, भगवत प्राप्ति क्या इतनी सरल हो सकती है, भक्ति नाम किसका है, कैसे भक्त बना जाए, ये सब बातें भगवान बहुत डिटेल में और बिना पूछे बताते हैं अर्जुन के। हमने सुबह एक रथ की चर्चा की थी, रथ की, शरीर रूपी रथ की, जिसमें घोड़े क्या थे, लगाम क्या थी, सारथी कौन था, स्वयं था। अब ये घोड़ा, उसमें राजा जो बैठा हुआ है वो रथी है। तो राजा यात्रा कर आया, जंगल में शिकार कर आया और आ गया रणिवास में, महल में आ गया। तो महल तक घोड़ा जा रहा है, रथ जा रहा है पूरा। अब रणिवास पे जाना है रानियों के यहाँ, तब तक जो है वहां तक भी वो जो सारथी है वो जा सकता है, लेकिन रणिवास के अंदर कौन जाएगा, राजा ही जाएगा, सारथी नहीं जाएगा। तो यानी बुद्धि की जो पहुंच है वो परमात्मा तक नहीं है। वहां पर सिर्फ हम हृदय के भाव से ही जा सकते हैं, क्योंकि भाव असीम है, मन बुद्धि सब ससीम है। तो अब जो भगवान बात कर रहे हैं वो उसी प्रेम की बात कर रहे हैं, अपने हृदय का पिटारा खोल रहे हैं मान लो। तो ज्ञान विज्ञान योग है ये। ज्ञान का मतलब क्या है, ये पूरा संसार जो है ना, ये एक भगवान के ही रूप में है। ये चाहे दिखे कुछ भी, आड़े तिरछे कैसे भी दिखे, अलग अलग रूपों में दिखे, अलग अलग नाम में दिखे, लेकिन है ये सब कृष्ण ही। एक कृष्ण ही इतने रूपों में बन के लीला कर रहे हैं, ऐसा समझ लेना ये ज्ञान है। और ऐसा अनुभव में आ जाए ये विज्ञान है। तो भगवान अब ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की एक बात सुनी मैंने, उन्होंने कहा कि इस चीज को जो अभी अभी ज्ञान विज्ञान के बारे में अब बात हुई, इसको समझाने के लिए मेरे दिमाग में उथल पुथल मची रही महीनों की, इस बात को मैं कैसे समझाऊं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने क्या किया, शास्त्रों की, वेदांत की वो बातें जो बड़ी कठिन है, हमारे जैसों के लिए समझने के लिए योग्य नहीं है। हमारे जैसे मतलब जो खाना पीना और बस इसी में बहुत कम समय जिनके पास, वेदांत समझ सकते हैं क्या। लेकिन स्वामी जी महाराज ने क्या किया, वेदांत की बातों को बड़े सरल तरीके से समझा दिया। ये उनकी खोज है। तो स्वामी जी महाराज इस उधेड़ बुन में थे कि इस ज्ञान विज्ञान इसको कैसे मैं किसी उदाहरण से समझाऊं। तो स्वामी जी कहते हैं, एक दिन भगवान की कृपा से मुझे बाजरी का उदाहरण आ गया मेरे दिमाग में, भगवान की कृपा से। तो स्वामी जी ने इस उदाहरण को साधक संजीवनी में लिखा है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे बाजरी जब बोता है किसान, तो जब पौधा आ जाता है तो उसमें अभी बाजरी की बाल एक भी आई नहीं है, छोटा सा पौधा है, पत्ते पत्ते हैं, सब बात है। लेकिन किसान से पूछो भाई किसकी फसल है, तो क्या कहेगा, बाजरा की। क्यों कहेगा, बाजरा दिख रहा है, मिक्सी में पीस लो उस पेड़ को, बाजरे की दानी निकलेगी। किसान को पता है कि ये पहले भी बाजरी ही थी और अंत में भी इससे बाजरी ही मिलने, इसलिए बीच में भी ये क्या है, बाजरी ही। भक्त का ये बड़ा स्पष्ट होता है अनुभव कि ये संपूर्ण संसार कृष्ण से ही उत्पन्न है और कृष्ण में ही मिलने वाला है।
इसलिए अभी जो बीच में जो दिख रहा है वो भी कृष्ण स्वरूप ही है, चाहे मुझे कृष्ण स्वरूप दिखे चाहे ना दिखे। ये बात स्वामी जी ने कही। और इस बात को समझने के लिए, इस भक्ति रूपी महल में एंटर करने के लिए अब हम आगे चलते हैं। क्या भगवान ने इस भक्ति की शुरुआत किससे करी, भक्ति होती किससे है, हम ये देखें। अब तक हम भक्ति को क्या समझते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। भक्ति रूपी महल को भगवान ने 2 पिलर पे खड़ा किया। उन 2 पिलर को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम समझते हैं भक्ति से क्या तात्पर्य है। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चनु। भक्ति योग की शुरुआत भगवान ने कही मन से। मन कैसा हो, मुझ में आसक्त। वाह क्या बात है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ। अब हमें तो भक्ति की कुछ भी परिभाषा पता हो, लेकिन जो गीता कह रही है वो ये कह रही है, स्वामी जी ने इस श्लोक को एक्सप्लेन किया कि जैसे हमको प्यास लगे तो हमको कहना पड़ेगा कि आपको जल की याद करनी चाहिए, जल मांगना चाहिए, कहना पड़ेगा। हमको 3 दिन से खाना नहीं मिला तो अन्न की, रोटी की याद आएगी या करनी पड़ेगी। कभी आप भूखे रह गए, देखो 5-7 दिन, चंद्रमा को देखोगे ना, पूर्णिमा को, तो वहां पे भी रुमाली रोटी सी दिखेगी यार, रोटी बहुत गोल गोल है एकदम, करके देखना। तो जैसे भूखे को अन्न की याद आए, जैसे प्यासे को जल की याद आए, जैसे बच्चे को माँ की याद आए जो छोड़ के चली गई है, ऐसे ही हमारे सब इंद्रियां, मन और बुद्धि से हमको भगवान की याद आए, उस तरफ वो चले, बिना प्रयास के चले, अहर्निश चले। ये भक्ति है। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति प्रियता है, क्रियता नहीं प्रियता है। भक्ति प्रकट होगी इंद्रियों में, इंद्रियों से प्रकट होगी, लेकिन भक्ति के पीछे बैकअप मन का चाहिए। अब मन में पढ़िए भाई साहब। अब मन भगवान में लगे कैसे ऐसे। अच्छा, अब हम समझें कि हमारा मन लगता कहां है। अच्छा, किसी युवती की, बच्ची की शादी हो गई, शादी नहीं हुई, सगाई हुई है अभी, तो सगाई हुई है तो बातचीत हो गई है ना, और मन मिल गया प्रसन्नता से, और अपने अपने घर चले गए सगाई का फंक्शन कराने के बाद। इससे पहले ना तो उसका फोटो देखा था, ना नाम पता था, ना कोई लेना देना था। तो अब इसका मन, बच्ची का मन अपने उसमें होने वाले पति में जाएगा या नहीं जाएगा। इससे पहले, अच्छा इससे पहले मान लो इनका कोई, इनकी टांग वांग टूट गई कहीं, तो इनके कोई फर्क पड़ रहा है। और अब छींक आ गई उधर मान लो, तो क्यों। तो हमारा मन जिसको अपना मान लेता है, जहां संबंध जोड़ लेता है, हमारा मन, हमने रुपयों को अपना माना, पत्नी को अपना माना, घर को अपना माना, गाड़ी को अपना माना, तो हमारा मन वहां अपने आप गया। स्वामी जी ने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है कि ट्रेन वहीं चलती है जहां पर उसका ट्रैक बिछा हुआ है। हमारे मन ने अब तक जहां जहां संबंध जोड़े, वासना थी, वहीं वहीं जा रहा है वो, उसके अलावा वो कहीं जाने वाला। तो इसका मतलब यदि मन को भगवान में लगाना है तो हमको मन, अब भगवान को अपना मानना पड़ेगा। और पड़ेगा क्या, वो तो है ही हमारे, मानो तो भी हमारे और ना मानो तो भी हमारे। तो सबसे खास बात सारे योगों की और भक्ति की तो विशेष बात कि हम भगवान को अपना मान लें। आज से, अभी से ही भगवान को हम अपना मान लें कि केवल और केवल भगवान मेरे हैं बस, और सब सेवा के लिए हैं, भगवान मेरे हैं।
तो हमारा मन देर सवेर भगवान में लग जाएगा। पहली बात, यहां से भक्ति का पहला नंबर की बात। अब दूसरी, अब भगवान कह रहे हैं योगम युंजन मदाश्रया। योग का युंजन कर, यानी कोई साधन कर जो तेरे को अच्छा लगे, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, ध्यान का, जो भी तेरे को अच्छा लगे, योग युंजन कर। लेकिन कैसे कर, ये खास बात है। मदाश्रया, आश्रय किसका होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं मेरा। अब हम गीता पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सोचेंगे गीता के दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हम परोपकार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सोचें परोपकार के और अच्छे कर्मों के दम पे हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हम माला कर रहे हैं, 16 नहीं, हम और 32 माला कर रहे हैं, लेकिन हम सोचें कि हम माला के दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये जिसका भी दम यदि हमने भरा किसी भी चीज का, तो ये दम बेदम हो जाएगा। दम किसका होना चाहिए? केवल और केवल, जैसे एक मंत्री से हमारी जानकारी हो जाए, एक आईएएस हमारे घर आ जाए, तो कैसे हम जो है चौड़े हो जाते हैं, 36 की जगह 42 इंची के हो जाते हैं। तो जब भगवान हमारे हो जाए तो ऐसे ही चौड़े हो जाए हम। ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, भाई कोई कम है क्या? इन दो बातों पे भक्ति रूपी पिलर टिका हुआ है। सबसे पहला, मन भगवान में हो हमारा, और हमारे योग का युंजन का आश्रय भगवान हो। आश्रय धन संपत्ति कला कौशल विद्या ये हुए तो पार पड़ेगी नहीं। अब देखिए, अब ये संसार पूरा भगवान है, तो भगवान इस संसार को बता रहे हैं। इस संसार में दो चीजें हैं, एक तो पदार्थ है, एक व्यक्ति है। तो भगवान वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन, दो तरह की प्रकृति है। प्रकृति यानी स्वभाव। भगवान का स्वभाव है जड़ और चेतन, दो तरह का स्वभाव है भगवान का। पहले जड़ को भगवान ने अपरा कहा, और चेतन को भगवान ने क्या कहा? परा कहा। अब देखिए, जड़ जो प्रकृति है, जड़ यानी ये संपूर्ण संसार, शरीर भी इसी में, ये 8 तरह का है। गीता कह रही है 8 तरह का। कौन कौन सा? क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तो ये, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 क्या है? जड़ है। क्या है? मन क्या है? जड़ या चेतन? बोलो। बुद्धि क्या है? और अहंकार? देखो आप, हम प्राय मन बुद्धि अहम को जो है चेतन मान लेते हैं, लेकिन भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि मन बुद्धि अहम तक, पंचभूत तक, ये सब क्या संसार है? ये जड़ का है। ये जड़ है, लेकिन चेतन सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे परा है। परा की शक्ति है। परा यानी आत्मा, हम जीव। भगवान ने कहा ये अपरा अलग है और परा, इनका आपस में कोई लेना देना है, लेना देना नहीं है। तो फिर ये देखो, ये लेना देना ही तो है। 6 करोड़ जो घूम रहे हैं, 600 करोड़, 6 करोड़ के 600 हो गए, 700 हो गए। देखो, ये अपरा और भीतर ये परा, ये मिल तो रहे दोनों महाराज। तो भगवान कहते हैं ये मिल नहीं रहे। इस परा ने इस अपरा से संबंध मान लिया, इसको अपना भूल से मान लिया। तो अब ये क्या कर रहा है कि अपरा बड़ा हो रहा है, तो ये कह रहा है मैं बड़ा हो रहा हूं। अपरा मर रहा है, तो ये कह रहा है मैं मर रहा हूं। अपरा जन्म ले रहा है, तो ये कह रहा है मैं जन्म ले रहा हूं। अपरा बुखार हो गया, तो कह रहा है मेरे को बुखार हो गया। अपरा धनवान हो गया, तो कह रहा है मैं धनवान हो गया। जबकि इसका कोई लेना देना, देखो क्या मजे की बात है। भगवान ने बताया जड़ और चेतन का संयोग संभव नहीं, कि दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि एक ही लगते। तो भगवान ने कहा अर्जुन ययेदम धार्यते जगता। ये लास्ट का चरण पढ़ लें, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, नीचे नीचे का लास्ट का चरण। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते, इसने ही जगत को धारण किया है। जगत नहीं, जगत का कोई लेना देना नहीं है। समझे हम एक उदाहरण से। अच्छा, हमारी गाड़ी चाहे 40 लाख की है, चाहे 60 लाख की है, हमारी तिजोरी उसमें चाहे जो भी हमारे नवलखा हार रखें, सोने के बिस्किट रखें, तो कभी आप कान लगा के सुनो तिजोरी पे, उसमें से अंदर से आवाज आती है कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम आपके हैं।
सुनी तो है मतलब आपने। नहीं आती ना, इनको सुनाई दे रही है, ये इतनी आ सकते हैं, इनको सुनाई दे रही है क्योंकि नहीं आती है। नहीं आती भाई, वो नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं, उनको हमारा मान कौन रहा है, हम मान रहे हैं। घर कभी कहता है हम तेरे, हमने मान रखा है, यही धारण करना है। भगवान कह रहे हैं धार्यते जगता, इसने ही जगत को धारण, तो जिसने धारण किया भैया उसको ही छोड़ने की जिम्मेदारी है। भगवान कह रहे हैं पहला कदम तू उठाएगा फिर मैं तेरे साथ हूं, पकड़ा तूने तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी तेरी है। भगवान ने अब ये कह रहा है महाराज हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, छोड़ना बहुत चाहते हैं। भगवान ने कहा बात तो तू सही कह रहा है, नहीं छोड़ पाएगा आसानी से, क्यों, मेरी माया। बहुत प्यारी बात बताई भगवान ने, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। दैवी ही ऐसा गुणमयी, ओहो, 3 गुणों वाली मेरी ये माया। 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक मतलब हमारा मन सत्संग में लग रहा है, भगवान में लग रहा है, ज्ञान में लग रहा है, अच्छी बात है। राजस कर्मों में लग रहा है, ये बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे, समाज को बदल देंगे, इतनी फैक्ट्री लगानी है, इतना और करना है, ये मकान बना देंगे, ये राजस है। सबको सुधार दूंगा, सारे घर के बल्ब बदल डालूंगा, ये राजस है। और तामस, पढ़े, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, दूसरे को कितने नुकसान हो रहा है, कोई होश नहीं, रास्ते में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, पब्लिक जाए भाड़ में, हॉर्न बजा रहे हैं, जाम लगा दिया कहीं भी, कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है, वो वहां पे जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, ये तामस है सब। इनको खुद को कुछ नहीं पता कि हमारी वजह से जो है कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझाओ तो मानेंगे नहीं, ये तामस है। तो भगवान कह रहे हैं ये तीनों गुण रूपी मम माया, क्या कह रहे हैं, तो हमको कौन फंसा रहा है, खुद ही फंसा रहे हैं, है ना, भगवान की माया। हाँ, अच्छा भैया एक चीज बताओ, भगवान और कितना स्पष्ट कहेंगे, कह रहे हैं मेरी माया, तो भगवान इतना स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सब मेरी माया है, तो इनको हमने भगवान की माया मान रखा है या अपनी मान रखा है? हाँ? ये है फंसने का चक्कर। भगवान तो कह रहे हैं मेरी माया, और हमने मान किसकी रखा है? तो एक चीज बताओ, दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पत्नी को यदि आप अपना कहोगे तो पिटाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और ये कोई छोटे मोटे तो है नहीं, ये तो त्रिकाल त्रिभुवन पति, इनकी पत्नी को कह रहे हो तो बोलो कितनी, अब पिटाई नहीं अब कुटाई होगी फिर बढ़िया। तो हमारी जो दुर्गति होती है वो इसलिए होती है कि जो माया भगवान की है उसको हमने किसकी मान लिया? अपनी मान लिया। इस कारण फंस रहे हैं हम, माया के कारण नहीं फंस रहे। तो भगवान ने कहा महाराज कैसे, वो अर्जुन ने कहा कैसे करें महाराज, चक्कर तो पड़ गया। खैर हमसे बात तो सही है। तो भगवान ने अब उपाय बताया माया से पार जाने का। सभी शास्त्रों में एक यही उपाय, इसके अलावा दूसरा उपाय किसी भी शास्त्र में नहीं है, कहीं भी नहीं है, यही उपाय है। सारे शास्त्र देख लें, वेद पुराण उपनिषद, यही उपाय बस। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये, माम एव ये प्रपद्य, प्रपद यानी पैर, पैर का जो अगला हिस्सा होता है। भगवान कह रहे केवल और केवल तू मेरी शरण में आ जा, तो फिर तू माया से पार। आपने जादूगर का खेल देखा है बचपन में? वो चद्दर बिछा देता था, गर्दन अलग कर देता था, काट देता था, गर्दन हिलाता था, डोलाता था, देखा है? और भी वो कुछ कई तरह के नाटक करता था। तो अपन जो सब वहां देख रहे हैं, अपन को तो लगता था यार ये क्या कर रहा है यार। तो उसका एक जमूरा होता था, जमूरा। तो उस जमूरे को वो माया जो है वो जादू इफेक्ट कर रहा है क्या? उसको नहीं कर रहा, अपन वो कर रहा है। बस यही टेक्निक है इसमें। हमको भगवान का जमूरा बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? जमूरे का काम क्या है? हंस सरकार, हंस सरकार, कि ये करना कि हंस सरकार, ये लो ये जमूरे बन गए। है क्या इसमें?
भगवान कह रहे हैं मैं गीता के प्रचार से सबसे ज्यादा खुश हूं। हाँ सरकार, हमको प्रचार करना है। भगवान कहते हैं गीता पढ़ने से मेरी प्राप्ति होगी। हाँ सरकार, चलो मन बुद्धि लगानी ही नहीं हमको क्या बनना है? जमूरा बनते ही भगवान की माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिम्मत नहीं है, खड़ी रहेगी दासी की तरह, थर थर कांपती है माया। और यदि मन बुद्धि और अहम के दम पे यदि हमने माया को जीतने की कोशिश की तो बड़े बड़े कुलामंडी खवा दिए माया ने। क्या ब्रह्मा और क्या शंकर बड़े बड़े कुलामंडी खा गए। तो भगवान ने माया से जीतने का क्या उपाय बताया? केवल और केवल भगवान की शरण। और शरण का मतलब होता है आज्ञा पालन। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूं, इतना सब होने के बाद भी हम भगवान की बात नहीं मानते। मैं तो धन्यवाद देता हूं, है ना, अरुण कपूर साहब, उनकी धर्म पत्नी और पूरी टीम को। है आसान काम नहीं है भाई, 80 लोगों को इकट्ठा करना, गीता के लिए पैसे लेना उनसे, इतना बढ़िया सुंदर आयोजन करना, सिर्फ इसलिए कि भगवान की आज्ञा है, भगवान इससे प्रसन्न होंगे, लोगों के दिल में कोई भाव पैदा हो। मैं कह रहा हूं कोटि कोटि नमन। ये बड़े बड़े यज्ञ तप और दान समाधि से होता है, आसान काम नहीं है। आप यदि लोगों के पास जाओगे तो कोई माला आपको गीता के लिए भी जा रहे हो ना, तो आप गलतफहमी मत रहना कि आपके माला पहना के स्वागत करेंगे। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। आपने कभी प्रचार किया नहीं है शायद, जो करते हैं वो जानते हैं। लोग आपको देख के गली का रास्ता, धार्मिक भक्त लोग, भगत लोग, अच्छे लोग, भगवान के बड़े वो लोग जब उनको ट्रू स्पिरिट में भक्ति सिखाने की बात करेंगे, उनके मन बुद्धि के विरुद्ध, तो रास्ता बदल देंगे वो। हाँ, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि आराम से आए, हनुमान चालीसा करी, है ना, खाटू श्याम जी के भजन गाए, खूब नाचे कूदे, फिल्मी स्टारों के उस पे गाए कूदे और भोजन भट्ट किया, और भगवान ने और समाज ने सील ठोक दी, वाह साहब भगत राज जी। इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें देखो आप भीड़ लगेगी। तो नमन है, और भगवान की माया को पार करने का यही एक तरीका है। किसी भी साधन से भगवान की माया पार नहीं हो रही, लेकिन भगवान के जमूरे बनते ही भगवान ऐसे उठा लेते हैं, उसके पास चाहे कर्म ज्ञान कुछ भी मत हो, कोई सा योग मत हो, भगवान उठा लेते हैं उसको। ये भगवान का वचन है, कहेंगे भगवान आगे 9.22 में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कई लोग गीता को अपनी बुद्धि के दम पे समझना चाहते हैं, माफ करना। देखता हूं मैं कई लोग जो बहुत ज्यादा समय लेते हैं, वो मैं समझ जाता हूं, एक एक श्लोक पे अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन सिर्फ समझना और ज्ञान चर्चा होता है। यदि उस चर्चा के बाद, उस समझने के बाद हम भगवान का काम करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपमान को, मान को, अहंकार को गला दें, भगवान के लिए डोर डोर घूमें, लोगों के मान अपमान सहें और भगवान का काम करके लाएं, तो गीता समझ में आ गई। नहीं तो सिर्फ पांडित्य है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस पांडित्य से। और मैं एक बहुत सही बात कह रहा हूं जो चुभेगी आपको। मैं आपसे पूछूं, आप 100 फीट से गिरोगे तो हाथ पैर टूटेंगे, कि 2 फीट से गिरोगे तो हाथ पैर टूटेंगे? चांसेस किस में ज्यादा है? तो ज्ञानी का जितना पतन होगा, सामान्य आदमी का कभी नहीं हो सकता। लिख लो आप इस बात को। ज्ञानी जो चढ़ा हुआ है दीवारें शास्त्र की, उसका जितना पतन होगा उतना सामान्य आदमी का कभी नहीं हो सकता। ज्ञान की पराकाष्ठा यह है कि हम भगवान का काम करने की ललक जग जाए। गीता समझ में आई कि नहीं आई, हमारा सामर्थ्य, ये मत समझना कि गीता परिचय अभियान चला रहे हैं इसलिए करें, बिल्कुल मतलब नहीं है इससे ना, कोई स्वार्थ भी नहीं है। बिना भगवान का काम करे हम भगवान की माया से पार पाना चाहें, हम अपनी पूरी सामर्थ्य, अपनी पूरी ताकत यदि भगवान के काम में लगा दें, तो आप समझ लीजिए भगवान खुद हमको गीता का अर्थ समझाएंगे। और ये बात आप खुद देखना, जिस श्लोक को आपने 10 बार पढ़ा हो बुद्धि के दम पे, और आप भगवान का काम करने लग जाएं, जीवन में जब जरूरत पड़ेगी वो श्लोक आपके सामने अपने आप को खोल देगा, भगवान खुद खोल देंगे। ये है इसका मतलब। यही असली ज्ञान है जो भगवान अब आगे कह रहे हैं। देखिए, आप बड़ी जोरदार बात कह रहे हैं भगवान, यहां बहुत प्यारी बात है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मेरे 4 तरह के भक्त हैं। 4 तरह के, कौन कौन से? सबसे पहले आर्त भक्त। संकट पड़ेगा, दुख आएगा तो किसको याद करते हैं?
भक्त कहा भगवान ने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे जिज्ञासु, प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा पूछनी है तो किससे पूछेंगे? अर्जुन, उद्धव। तीसरे अर्थार्थी, पैसा चाहिए, पैसा भी चाहिए, दुनिया में सब चीजें चाहिए, शरीर है, संसार है तो चाहिए, तो किससे मांगेंगे? भगवान से मांगेंगे, लेकिन और किसी से नहीं मांगेंगे। ये नहीं कि साईं बाबा के पास चले गए मांगने, भगवान ने तो दिया नहीं तो साईं बाबा, अच्छा साईं बाबा देते हैं, अरे छोड़ो भगवान को, चलो साईं बाबा के पास। सभी जगह भगवान है। हमारे हिंदुओं में एक बड़ा तत्व ज्ञान है, सभी कोई, भाई साहब सब भगवान बराबर है, कोई भगवान बराबर नहीं है। भगवान कौन होता है इस बात को पहले समझें। शास्त्रों में एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पिछले 70-80 सालों में नए नए ऊट पटांग भगवान हमारे यहाँ क्रिएट कर दिए गए हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और चूंकि हम लोग जानते नहीं है उनके बारे में, इसलिए हम उनको पूज रहे हैं। चांद में भी बन गए भगवान, सबसे ज्यादा हम चढ़ाते हैं और बात करते हैं गंगा जमुना तहजीब की। बड़े उदारवादी लोग हैं हिंदुओं में, बड़े उदारवादी। इनके होते हुए हमको दुश्मनों की कतई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सनातन धर्म का पतन यही कर देंगे, बहुत है मठाधीश जो हमारे घरों में बैठे हैं उदार। भगवान वो होता है जिसका शास्त्र में वर्णन है, एक एक चीज का वर्णन है, कब होगा, किस वर्ण में होगा। और भगवान वो है जो भग यानी 6 चीजों को वान करे, वो भगवान है। कोई लल्लू पंजू भगवान नहीं हो सकता हमारे यहां। तो अर्थार्थी का मतलब है ये चाहेगा तो धन संपत्ति, लेकिन चाहेगा किससे? भगवान ना दे मर जाएगा, गिर जाएगा, दूसरा उससे 10 गुना दे दे लेकिन जाएगा नहीं, तो ये भक्त हुआ अर्थार्थी। लेकिन अब देखिए चौथा जो सबसे टॉप का भक्त है उसको भगवान ने क्या कहा? ज्ञानी कह दिया। ये देखो रहस्य की बात। चर्चा चल रही है किसकी? भक्तों की। चर्चा किसकी चल रही है? और सबसे टॉप के भक्त का नाम क्या दे दिया भगवान ने? आगे समझ में बात। ज्ञान पूर्णता पे तभी है जब उसमें भगवान के आज्ञा पालन की, भगवान के प्रति प्रेम की ललक जागृत हो जाए। यदि ये जागृत नहीं है तो शास्त्रों ने कहा खरश्चवाही चंदनम। खरश्चवाही चंदनम मतलब पहले गधा कोयला ढोता था, लकड़ी ढोता था, ये खोपड़ी। अब वो गीता पढ़ने लग गया, महाभारत पढ़ने लग गया, उपनिषद पढ़ने लग गया, चंदन की लकड़ी ढोने लग गया। लेकिन ढो तो बजन ही रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है गधे को? बस ये है कि चंदन की लकड़ी ढो रहा है। खरश्चवाही चंदनम। तो चौथा भक्त ज्ञानी, इसको भगवान ने कहा ये मेरी आत्मा है। क्या है ये? क्यों भाई मेरी आत्मा? क्यों भगवान ने कहा ये मेरी आत्मा? इसलिए है क्योंकि इसके लिए मेरे से बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा। ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने कहा, उद्धव गीता में कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी को, मैं शंकर जी को, यहां तक कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी मैं उतना नहीं चाहता जितना कि मेरे ज्ञानी भक्तों को मैं इनके पीछे पीछे मैं घूमता हूं, जिससे इनकी चरण रज उड़ के मेरे सिर पे पड़े और मैं पवित्र। क्या बात है, ये भगवान कह रहे हैं। सूरदास जी के पास भगवान आते हैं और लीला करते हैं, उनकी झोंपड़ी में ही खेल खेलते हैं। और सूरदास जी उन लीलाओं को, उन खेलों के आधार पे पद की रचना करते हैं। हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में एक बहुत बड़ी विकृति आ गई है इन दिनों। चाहे शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे भजन कीर्तन हो, चाहे महिला संगीत हो, सब जगह हमने कचरा पट्टी के गाने चालू कर दिए। महिलाओं और माताओं का इसमें विशेष योगदान है। फिल्मी धुनों पे ऊट पटांग गाने लिख लिए, जोड़ जाड़ के तुक्का बंदी से भगवान के भजन कहते हैं उनको, वो 10-10, 15-15 पैरा बना लिए उनके। इस कचरे को बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। जो शुद्ध भक्तों के भजन हैं उनको ही गाना चाहिए, चाहे उनकी लय नहीं बैठे, चाहे वो समझ में नहीं आए। शुद्ध भक्त के भजन हृदय से होते हैं, उनको गाएंगे तो बड़ी शुद्धि होगी। सूरदास जी के गाइए, कबीर जी गाइए, मीरा जी के गाइए। फिल्मी धुनों पे ये तुकबंदी वाले भजन को नहीं गाना चाहिए। तो सूरदास जी जब पद रचना करते, भगवान को सुनाते, भगवान हर बार कहते, सूरदास जी कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। तो सूरदास जी को एक दिन गुस्सा आ गई, आप क्या ये लगे रहते हो वर मांगो वर मांगो।
अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम जब भी आपको याद करते हैं तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हम यदि वर मांग लेंगे तो क्या आप ऐसे ही आ जाएंगे याद करते ही? तो भगवान चुप हो गए, बोले नहीं। बरी मांग लिया तो अब कोई ऋण तो नहीं रहा ना। निष्काम भक्त भगवान को ऋणी बना देता है। हम इतना सा भी काम करें, परिवार के लिए करें, चाहे भले ही देश के लिए करें, समाज के लिए करें, लेकिन उससे अंदर से कुछ ना चाहें, वो ही छोटा सा निष्काम कर्म भगवान को ऋणी बना देगा। लेकिन बड़े से बड़ा सकाम कर्म भी हमारा पतन करा देगा। दक्ष का यज्ञ आपने सुना है भागवतम में। दक्ष का यज्ञ वो था जिसमें जिन देवताओं को आहुति दी जाती है वो सामने बैठे थे। हम जब यज्ञ करते हैं तो इंद्र देवता आते होंगे, लाओ भाई साहब हमारा हिस्सा लाना कहां है, ऐसा कहते होंगे। वायु देवता आते हैं, अग्नि देवता आते हैं, दर्शन भी होते हैं कभी हमको जिंदगी में, आहुति देते हैं हम उनके नाम की, तो कभी आते हैं क्या कि लाओ भाई साहब जरा लाना, थोड़ा जाना है हमको, पहले हमें दे दो आप। वहां बैठे थे लाइन लगा के दक्ष के यज्ञ में अपना हिस्सा लेने के लिए। वो यज्ञ है, वो मजाक नहीं है। उस यज्ञ की क्या दुर्दशा हुई, सर कट गया उसका। तो असली भक्ति भगवान कह रहे हैं ये निष्कामता, कि हम भगवान के काम आ जाएं, भगवान का काम करें। अब यदि हम भगवान के काम नहीं आए, सकाम भाव करें, तो अब वो जो अब बात जो हमारी बात हुई थी देव प्रकरण, वो बात कर रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं यदि निष्काम भाव नहीं अपनाएगा साधक, तो उसमें कोई ना कोई कामना होगी, धन की होगी, पत्नी की होगी, राज्य जिसकी भी होगी, तो वो उन देवताओं का पूजन। क्योंकि जैसे वहां पे भी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं ऊपर। जैसे आपको प्लॉट का पट्टा चाहिए तो कहां जाओगे, पीएचडी में जाओगे, जेडीए में जाओगे, है ना, जेडीए में जाओगे, पीएचडी में तो नहीं जाओगे। और आपको नहर सुधरवानी है तो जेडीएम चले जाओगे। तो ऐसे हर एक का सिस्टम है। एक बिजली है तो आरएससीबी में जाओगे। तो एक का काम दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे ही देवताओं को लिमिटेड पावर है, दूसरे का काम देवता नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सबको जो पावर दी है वो किसने दी है? इनके पास सब डिपार्टमेंटों की पावर है। इनके पास कुछ भी चलेगा, ये तो सबको देते हैं पावर। ये चाहे तो छीन ले, चाहे तो दे दे। तो भगवान ने कहा अर्जुन देख, जो देवताओं की पूजा करता है कामना व सकाम भाव से, है ना, तो क्या करता है? वो विधि विधान का पालन करता है। तो देवता क्या करते हैं? उनको तो विधि विधान का पालन हुआ और वो क्या करेंगे? फल। अब आपको पिक्चर देखने जाना और 500 रुपए का टिकट है और 500 रुपए आपने मान लो पेटीएम कर दिया, तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आपके 3 घंटे खराब हो, अंदर मान लो फिल्म वल्गर है, हिंसा है, उससे कोई मतलब है क्या उसको? आपने 500 दिए, वो टिकट ले लो, आप मस्त रहो। और पिताजी को पेटीएम कर दिया गलती से आपने, पिताजी दे देंगे टिकट? पिताजी 500 रुपए छीन लेंगे और एक देंगे बढ़िया सा कनपटा, अच्छा पिक्चर जा रहा है। तो पिताजी तो है भगवान और देवता है दुकानदार। दुकानदार को तो आपने पैसा दिया, वो चीज दे देगा। चाकू चाहिए चाकू दे देगा, बंदूक चाहिए बंदूक दे देगा। उसको लेना देना नहीं, क्या करने वाले हो। तो इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन, देवता जो फल देते हैं वो नाशवान होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवानी देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मां बपि। कैसी बढ़िया बात। जो मेरी पूजा करता है वो मुझको प्राप्त होता है, और देवताओं की पूजा करता है वो, और उसको मूर्ख का भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तद्भवति अल्पमेधसाम, तुच्छ बुद्धि है उनकी। क्यों है तुच्छ बुद्धि? क्योंकि लिमिटेड तो फल मिलेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद वही कंगाली कंगाल। नियमों का पालन करना पड़ेगा ज्यादा। इसके बजाय भगवान कह रहे हैं तू मेरी पूजा करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त। तो अब प्रश्न आया कि हमको देव पूजन करना चाहिए या, यही बात थी, देव पूजन हमको अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फिर, जब भगवान ऐसे कह रहे हैं तो? देखो, हमारा जो शरीर है इस पर 3 ऋण है हमेशा, पितृ ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। यदि हमने संतति अच्छी पैदा कर दी, है ना, आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई कि हम 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद कल्प्रिट हूं।
लेकिन ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हमको पता ही नहीं था, हम गीता में आए तब इन चीजों का पता चला। एक बच्चा, दो बच्चा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा वैसा निकल जाए, पहले 4-4, 5-5, 7-7 होते थे, एक माहौल होता था, एक परिवार होता था। 32 साल में हम एक नहीं कर रहे हैं, वो 7 कर रहे हैं। तो पितृ ऋण से यदि आप एक अच्छी संतति अपने से भी योग दे रहे हैं तो पितृ ऋण से मुक्ति हो गई आपकी। पुत्र के 3 कर्तव्य हैं। यदि वो पुत्र है, नहीं तो वो मूत्र है। मूत्र शास्त्र की भाषा है, ये पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। 3 चीज करेगा पुत्र तो पुत्र है। पहले तो संतति अच्छी, बुढ़ापे में सेवा माँ बाप की, जो कि बहुत जरूरी है, जिसपे आजकल कोई बात नहीं करना चाहता। और तीसरा श्राद्ध और तर्पण, तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋण, हमारा जो शरीर है, हम कितना ही नाच लें कूद लें, ये देवताओं का इसमें पूरा योगदान है। आज सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी ये नहीं हो, प्रकृति नहीं हो, तो ये शरीर चलने वाला, ये आया था जब मुश्किल से 2-2.5 किलो का होगा, आज ये 80 किलो का है। 78 किलो माल लाया कहां से? फैक्ट्री से। तो हमने बचपन से लिया ही लिया है, तो हम हैं लेवता, और वो हमेशा दे ही रहे, तो वो कौन है? देवता। तो लेवता की कोई ड्यूटी बनती है, नहीं बनती है? नहीं बनती है? बनती है भाई। इसलिए देव पूजन अपने कुल संस्कृति के धर्म के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से। ठीक है, सकाम भाव का पूजन पतन करेगा, निष्काम भाव से पूजन हमको करना ही चाहिए। जो भी हमारे कुल आचार है उसके हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।